हेलो बच्चों, तुम लोग को आज बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन। ठीक है, तो हेडिंग दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of haloarenes। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल तुम बताए थे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्पीसीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्लाउडनेस कम हो, उसी बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और हम बताए थे कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर चार्ज क्या हो, प्लस हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर R प्लस, R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। और R का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, CnH2n+1। ठीक है, उसके बाद आपका Cl प्लस ग्रुप, एक होता है NO2 प्लस, जिसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। अभी सब बताएंगे अभी हम नाइट्रोनियम आयन। एक होता है सल्फोनियम आयन SO3H प्लस, इसको बोलते हैं सल्फोनियम आयन। ये सब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। एक क्या होता है बाबू बताओ, एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें चार्ज तो प्लस नहीं होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे डिफिशिएंसी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपका AlCl3, FeCl3 एटसेट्रा। देखो, तो तुमको मालूम है कि एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। कितना लिखेंगे, 2, 8, 3। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 सराउंडिंग एटम से जुड़ा हुआ है क्लोरीन से। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एल्युमिनियम का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6। और रूल है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जब बनता है उसका सेंट्रल एटम, सेंट्रल का मतलब जो सिंगल हो, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ 8 नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन अभी कितना है बताओ, 6 है। अभी भी इसको 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। मतलब AlCl3 क्या है, यहाँ पर भी एल्युमिनियम में क्या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आयरन में भी क्या होता है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी तरह क्या, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। बात की बात है। अभी अपना टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन पर होता है, पर हेलो एल्केन पर नहीं होता है। क्यों? तो भाई हेलो एल्केन क्या लिखते हैं बता, RX, यही हेलो एल्केन। यहाँ ना डबल बॉन्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रोफाइल जब रिजोनेंस होगा, या रिजोनेंस होना चाहिए। रिजोनेंस के लिए कंडीशन मेरे भाई, रिजोनेंस के लिए कंडीशन होता है कि आपका सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। इस फॉर्मेट में होगा वहाँ रिजोनेंस होगा। रिजोनेंस का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमना, और जितना पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना उतना कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी रिजोनेंस हो सकता है, कार्बोकैटायन फिर सिंगल फिर डबल। इस फॉर्मेट में रहे, कार्बन पर प्लस को बोलते हैं कार्बोकैटायन। इस फॉर्मेट में रहे, वहाँ भी रिजोनेंस होगा, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। अच्छा, कार्बन पर माइनस रहे, माइनस को बोलते हैं कार्बो एनायन।
फिर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल, इसको भी बोलते हैं कंजुगेटेड। अगर कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एक लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसको भी बोलते हैं कंजुगेटेड। तो क्या इतना फॉर्मेट में क्या एल्काइल हैलाइड है? नहीं है। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड पर रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है। जब रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है यहाँ पर सुनो बढ़िया देखना रे बाबू, यहाँ पर रिजोनेंस पॉसिबल अगर नहीं है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ शो नहीं करेगा। सिंपल सी बात, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। इसीलिए हेलो एल्केन में, इसीलिए आपका जो हेलो एल्केन होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कहाँ पर होता है? हेलो एरीन पर होता है। तो एग्जाम में आएगा कि हेलो एरीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, पर हेलो एल्केन में क्यों नहीं होता? बता देना कि हेलो एल्केन में सर कंजुगेटेड नहीं है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। और हेलो एरीन में देखना कंजुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो मिलेगा, दिखाते हैं अभी, लिख लो। चलो अब बात करते हैं हेलो एरीन। तो हेलो एरीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट अटैच होना, उसको क्या बोलते हैं? हेलो एरीन बोलते हैं। तो मान ले हमने लगा दिया Cl लगा दिया, और जितने भी हेलोजन ग्रुप होते हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन है, एक इससे बॉन्ड बनाया हुआ है, फिर भी अभी क्लोरीन के पास आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो कंजुगेटेड है, देखो तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल। कंजुगेटेड यहाँ मतलब क्या होगा? रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस जहाँ होगा वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। देखो इस कार्बन कितना बॉन्ड, देखो रे बाबू इस कार्बन कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड है। अगर ये, और तुमको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 1 बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रिंग में आता है, ध्यान देना, तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 को 4 करने के लिए क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा रे? शिफ्ट करेगा, घूमेगा रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। सुनो बता क्या हो गया, बताओ। अब यहाँ पर क्या हो गया बताओ? माइनस हो गया। ये सिंगल बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल के क्या हो गया बताओ? यहाँ पर डबल बॉन्ड, Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl पर चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। फिर अगर ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जंप करेगा। क्यों रे भाई? देखो यह कार्बन कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, और यहाँ एक कैच है, 4 बॉन्ड है। अगर ये माइनस आ जाएगा तो कितना? 5 बॉन्ड हो जाएगा। 5 को 4 करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा? भागेगा। क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड रख नहीं सकता है ना यार, 4 इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना, सॉरी 4 बॉन्ड रख सकता है ना, 5 बॉन्ड नहीं रख सकता है। चलो अब देखो क्या होगा, ध्यान देना इधर। यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ माइनस, यहाँ क्या बताओ? Cl पर क्या है? प्लस। तो ये अगर माइनस यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्यों क्या होगा? भागेगा। तो अब बता क्या होगा बताओ? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, Cl पर प्लस। और याद रखना एक चीज को, अगर कोई भी ग्रुप अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, कोई भी ग्रुप अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है रे बाबू, उसको प्लस R इफेक्ट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं प्लस M इफेक्ट। क्लास 11 में पढ़ा होगा, नहीं तो जब हम 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, उस समय उस वीडियो को देख लेना। तो उसको बोलते हैं प्लस R इफेक्ट। तो प्लस R इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है कि ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ आ रहा है? देखो तो यहाँ आ रहा है, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो कार्बन, ये मेटा कार्बन, ये पारा कार्बन, फिर ये मेटा कार्बन, फिर ये ऑर्थो कार्बन। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ आ रहा है? देखो तो ऑर्थो पर कहाँ आ रहा है? पारा पर। तो याद रखना भाई, अगर प्लस R इफेक्ट होगा तो नेगेटिव कहाँ आएगा? याद रखना नेगेटिव आएगा जनरली कहाँ? ऑर्थो कार्बन पर आएगा। और कहाँ आएगा रे बाबू? पारा कार्बन पर आएगा।
तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ का आएगा, ऑर्थो कार्बन पर, मतलब माइनस कहाँ आएगा, ऑर्थो कार्बन पर, और कहाँ आएगा, पारा कार्बन पर। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन कमी होता है, इसको E+ डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को E+ से। तो तुम ही बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना चाहेगा, या तो ऑर्थो पर करना चाहेगा या तो कहाँ करना चाहेगा रे, पारा पर, क्योंकि इस प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो कहाँ मिलेगा, या तो ऑर्थो पर या तो कहाँ मिलेगा, पारा पर। तो याद रखना प्लस आर इफेक्ट होने पर नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ होता है, ऑर्थो और पारा पर। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो या तो पारा पर। ठीक है, इसको लिखो ना। अच्छा, इसको लिख लो। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल लिखो। लंबा वीडियो बनने का, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ क्या, बोलो रे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कई स्पेलिंग दिक्कत होगा, गलती लिखेंगे उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हो सकता है कहीं गलती लिख दिए होंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशंस ऑफ किसको करें, क्लोरोबेंजीन को। नाइट्रेशंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, पहला एग्जाम्पल। नाइट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी अभी हम हेलोरिन पढ़ रहे हैं, तो बेंजीन के ऊपर मान ले रख दिए क्लोरीन, तो क्या बोले, क्लोरोबेंजीन। इसको रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कंसंट्रेटेड क्या, H2SO4 के साथ। तो अभी हम बताएंगे मैकेनिज्म में, ये दोनों रिएक्शन करके एक ये दोनों ये एक इलेक्ट्रोफाइल कहाँ क्या देता है, NO2+। इस NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव, ये तो प्लस आर इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर या तो कहाँ करेगा, पारा। नेगेटिव कहाँ का आ रहा था, ऑर्थो और पारा पर। तो ये अटैक कैसे करेगा अभी बताते हैं मैकेनिज्म, अभी थोड़ा सब्र करो। आपका यहाँ पर Cl एक NO2 कहाँ लग जाएगा, या तो ऑर्थो पर या कहाँ लग जाएगा, ये या तो ये होगा या तो ये होगा, पारा पर NO2। अब इसमें कौन मेजर कौन माइनर बनेगा, दो ग्रुप सामने सामने, रिपल्सन होगा, तो भाई ये बन जाएगा आपका माइनर, और ये भाई क्या बन जाएगा, मेजर बनेगा। दोनों ग्रुप दूर दूर है तो यह रिपल्सन कम होगा। अच्छा, इसका नाम कहाँ से करेंगे, तो NO2 भी है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, नाइट्रो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और क्लोरीन भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो कहाँ से काउंट करेंगे, क्लोरो C से और NO2N से। तो अल्फ़ाबेट में क्लोरीन पहले आता है ना यार। तो क्या इसका नाम होगा बताओ, 1 2, और पहले इसका नाम किसका लिखेंगे, क्लोरीन, क्यों क्लोरीन C से आता है, नाइट्रो बाद N से आता है। इसका नाम क्या बताओ, 1 क्लोरो, बोलो, 2 नाइट्रो बेंजीन। इसका नाम बताओ, 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे बताओ, 1 क्लोरो, 4 नाइट्रो बेंजीन। लिखो। अब इसका मैकेनिज्म बताते कि रिएक्शन कैसे यहाँ नाइट्रोनियम आयन जनरेट हुआ, ठीक है। इसको लिखो ना पहले, उसके बाद मैकेनिज्म बताते हैं। चलो मिटा देते हैं। चलो अब इसका मैकेनिज्म बात करते हैं। मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म बात करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1 में क्या होगा, जो कौन H2SO4 है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, सबसे पहले देगा H+ आयन। क्या देगा? H+ आयन। ये H+ आयन दे दिया, प्लस क्या हो गया HSO4- के फॉर्म में। और कोई भी एसिड जब H+ आयन लूज करता है ना, वो हाईली अनस्टेबल होता है। वो H+ बहुत क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इसके पास नाइट्रिक एसिड भी है, तो नाइट्रिक एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तुम पढ़ो केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो नाइट्रिक एसिड का लुईस डॉट इस तरह होता है स्ट्रक्चर। नाइट्रिक एसिड फार्मूला क्या होता है? HNO3। देखो ना, एक H एक N O 3 गो, ये होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रिक एसिड का। और ऑक्सीजन का कितना होता है? वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 होता है। कितना? एटॉमिक नंबर 8 होता है। क्या लिखते हैं? 2 और 6 वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक इससे बॉन्डेड है, एक इससे बॉन्डेड, फिर भी इसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। तो उस दरमियान क्या होता है? ये H+ क्या होता है? ये हाईली अनस्टेबल है, जाके ऑक्सीजन के पास चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है, तो जाके ऑक्सीजन से क्या होता है? चिपक जाता है। ये जैसे चिपकेगा तो बता क्या बन जाएगा? देखो N, या डबल बॉन्ड O है, ये आपका इस तरह से O, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल समझ में आएगा, जब हम पढ़ाएंगे भी केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ वीडियो देख लेना, काम आएगा। चलो, तो ये आपका ये H था, O से क्या जुड़ गया? H जुड़ गया। अब O पर चार्ज क्या हो गया? प्लस हो गया। और याद रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसने H+ लिया ना, इसलिए O पर चार्ज प्लस हो गया। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन लोग इलेक्ट्रॉन रख सकता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता है। इन लोग नेगेटिव चार्ज रख सकता है। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज, ये 3 नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज रख सकता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसलिए हाईली क्या हो गया? ये अनस्टेबल हो गया। ये ऑक्सीजन क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन उस दरमियान? ऑक्सीजन न्यूट्रल होने के लिए, मतलब अनस्टेबल का मतलब बोल सकते डीएक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? डीएक्टिव हो गया। वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता है, नेगेटिव चार्ज रख सकता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता है। उस दरमियान क्या करेगा? ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक बॉन्ड बना हुआ है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, और वहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। और N पर क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन N ने दिया, तो इसलिए N पर चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस, और वहाँ से वाटर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, इसी बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? हेलोएरिन में। कहाँ? ऑर्थो और पारा पर। लिखो यहाँ तक। चलो मिटाते हैं। अब देखो स्टेप 2 का बात करते हैं। स्टेप 1 था ये, अब स्टेप 2 मैकेनिज्म आ सकता है एग्जाम में। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरोनाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो अब स्टेप 2 देखो, ये आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन है। कौन आएगा बताओ? Na2+ आएगा। हर एक कार्बन, सब कोना में क्या है? कार्बन है। और कार्बन सब में क्या H है। याद रखना, कभी प्लस रहे और डबल बॉन्ड रहे, डबल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड। तो प्लस जैसे दिखेगा ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की क्या करता है? कूद पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस देखा, तो पाई इलेक्ट्रॉन सीधे क्या करेगा? प्लस की ओर कूद पड़ेगा, कूद पड़ गया। तो अब बता क्या हुआ? ध्यान देना, ध्यान दो रे बाबू, ध्यान देना। इस तरह से यहाँ पर क्या है? Cl है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये प्लस, यहाँ क्या है बाबू? H है,
और यहाँ क्या आ गया, Cl आ गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस, तो यहाँ क्या बच गया, प्लस। और कार्बन पर प्लस को क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो उस दरमियान क्या करेगा, ये EH, ये वाला H, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ से और यहाँ प्लस, तो क्या हो गया, प्लस माइनस एक बॉन्ड बन गया, न्यूट्रल हो गया। और यहाँ से ये बंदा H+, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। तो अब बता क्या बन गया, बोलो। अरे NO2 अटैक करेंगे भाई, NO2 यहाँ पर लिया है ना, ये NO2 अटैक किया, देखो ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इस कार्बन से NO2 क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये यहाँ H पहले से है और NO2 जुड़ गया, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस। पाई इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस। देखो ये प्लस दिखा दिए। जैसे प्लस बचेगा तो H क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्लस सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और वहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। तो अब बता क्या होगा, बताओ यहाँ पर क्या बताओ, NO2 हो गया, यहाँ पर क्या गया, Cl, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, सिंगल, फिर डबल, हाथ हो गया। और बाहर क्या निकला बताओ, ये H+ निकला। ये हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अब सुनो, ये क्या करेगा, फिर से ये H+, ये HSO4- जो बाहर निकला था उसे क्या कंबाइन कर जाएगा, और क्या बन जाएगा बताओ, H2SO4 बन जाएगा। लिख लो, यही मैकेनिज्म है, लिख लो, ठीक है। चलो अब दूसरा बात करते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल, कोई फ्राइडल भी बोलता है, फ्राइडल, FRIEDEL, फ्राइडल बोलेंगे, फ्रीडल बोलना है, जो तुमको सुविधा लगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्राफ्ट रिएक्शन, ये दो तरह का होता है। एक होता है एल्काइलेशन, इसमें, और एक होता है एसिलाइशन। और इसमें कैटालिस्ट जो होगा वो फिक्स है, या तो AlCl3 कैटालिस्ट रहेगा या तो FeCl3 रहेगा। तो एल्काइलेशन का मतलब होता है कि एल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन करवाना को बोलते हैं एल्काइलेशन। अच्छा, आर का फार्मूला क्या दूंगा मालूम है, CnH2n+1, आर का फार्मूला CnH2n+1 होता है। अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या आएगा, CH3, हमने x का क्या लगा दिया, Cl, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। अच्छा, एसिलेशन का मतलब होता है कि किससे रिएक्शन करना, एसिड क्लोराइड से। तुमको मालूम है, इसको बोलते हैं एसिड, RC≡OH, इसको बोलते हैं एसिड बोलते हैं। एसिड क्लोराइड किसको बोलेंगे, यहाँ से OH को हटाओ और Cl को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा बताओ, RC≡OCl, तो इसको बोलते हैं क्या, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। और आर का मतलब क्या, एल्काइल ग्रुप फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, 1 पुट करेंगे तो क्या है बताओ, यहाँ पर CH3, C≡O क्या, Cl। तो एसिड एल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन करना मतलब एल्काइलेशन, और एसिड क्लोराइड रिएक्शन करना मतलब एसिलाइशन। तो दोनों बारे में बात करेंगे अभी। पहले बात करेंगे एल्काइलेशन और एसिलाइशन के बारे में, बाद में। लिखो इसको, चलो मिटाते हैं। अब बात करते हैं एल्काइलेशंस के बारे में। पहले देखो, बढ़िया से देखो, एल्काइलेशंस, एल्काइलेशन क्या करेंगे, हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, हेलोएरिन ले लिया, किसे करवाएंगे, एल्काइल हैलाइड, मतलब लिख सकते हैं CH3Cl। अगर तुम यहाँ Cl लोगे तो लेना AlCl3, अगर Br लोगे तो लेना AlBr3, ठीक है। तो हमने Cl लिया तो क्या लिए, AlCl3, या तो क्या दोनों कोई एक लेना, FeCl3। जैसे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल छूटेगा, क्या मालूम है, CH3+ और क्या, Cl-। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो या तो कहाँ पर, पारा पर। कैसे होगा मैकेनिज्म बताएंगे।
तो ये क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर Cl है, यहाँ क्या जुड़ गया बताओ, CH3, और ये कहाँ जुड़ जाएगा, या तो ऑर्थो पर या तो पारा पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आता है, ऑर्थो और पारा पर ना, तो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या तो कहाँ पर, पारा पर। कौन मेजर कौन माइनर, दो ग्रुप सामने सामने रिपल्सन होगा तो ये माइनर होगा, ये दो ग्रुप दूर दूर है तो रिपल्सन कम होगा तो मेजर होगा। तो ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, और क्या हो गया बता रहे बाबू, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। नाम बताओ, मिथाइल M से शुरू होता है, क्लोरीन C से, कहाँ से काउंट करेंगे, C से ना, बताओ 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाए बताओ, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन, इसका नाम बताओ। तो 1 2 3 4 5 6 क्या बोलेंगे बता रहे, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, लिख लो। अब इसका मैकेनिज्म बताएंगे कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल में टूटा, ये यहाँ पर लिख लो पहले। चलो अब इसका मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म के बारे में बात करते, लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखो हमने ले लिया क्या बताओ, CH3 क्या लिया Cl, और हमने क्या लिया बताइए AlCl3, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl। अभी तुम देखो एल्युमिनियम में कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, मतलब टोटल एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एल्युमिनियम के पास क्या बताया यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ कार्बन के साथ 3 गो H है, H H H, और कार्बन से Cl का बॉन्ड है, तो यहाँ एक बॉन्ड है तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से Cl माइनस, तुमको मालूम है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है, तो क्लोरीन क्या इस माइनस के फॉर्म में निकलेगा यहाँ से। ये अगर Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके भी Cl निकल गया, तो ये Cl माइनस यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोलो तो AlCl4 क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके एल्युमिनियम का 4 बॉन्ड हो गया तो ऑक्टेट को फॉलो हो गया, और CH3 पर क्या बचा बताओ प्लस, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिए। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे करेगा, ऑर्थो और पारा पर। देखो स्टेप ये 1 था, ये स्टेप क्या लिखो 2 लिखो। अब देखो ये स्टेप 1 लिख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या बताओ Cl है, अब क्या है बताओ CH3, पायल टू किधर मूव करेगा, प्लस की ओर मूव कर जाएगा। तो अब बता क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर Cl है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ हर कार्बन में एक एक H है, तो इस कार्बन से ये भी मिथाइल जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस, और यहाँ पर पहले से H है क्या जुड़ गया बताओ CH3, यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड, और कार्बन पर प्लस से क्या करेगा EH कार्बन के प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन प्लस सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और वहाँ से क्या बताओ H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो बता क्या बन गया बोलो ना यार, बन तो गया आपका क्या Cl, और यहाँ क्या CH3 और H प्लस बाहर निकल गया। और कहीं से भी H प्लस बाहर निकलता है ना वो हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली क्या गया बताओ बोलो अनस्टेबल हो गया। तो क्या दोबारा क्या करेगा ये H प्लस क्या करेगा AlCl4 माइनस रिएक्शन करेगा, और जो Cl माइनस लिया था उस यहाँ से इसको देना पड़ेगा, देगा तो ये Cl माइनस H प्लस क्या बन जाएगा बताओ HCl प्लस क्या बन गया AlCl3, लिख लो। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस का मैकेनिज्म। अब बात करते हैं एसिलेशंस के बारे में।
चलो अब बात करते हैं एसिलेशंस के बारे में। एसिलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशंस रिएक्शंस, एसिलेशंस रिएक्शंस। अच्छा एक चीज इसको पढ़ाने से पहले एक चीज याद रखना, तुमको मालूम है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ आर को बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं कीटोन। दोनों तरफ कार्बन रहे, बीच में सी डबल बॉन्ड हो रहे, तो क्या ये कीटोन है। देखो तो मान ले ऐसे कर दिए, सी डबल बॉन्ड ओ आर का मतलब कार्बन, हमने लगा दिया CH3, तो क्या कीटोन नहीं होगा। देखो तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको भी मान लिया आर, कीटोन है। तो इसका एक बहुत फेमस नाम है एसीटोफिनॉन। ये IUPAC नेम, कॉमन नेम दोनों में इसका नाम यूज होता है एसीटोफिनॉन। इसका IUPAC नेम क्या कर सकते हो, सुनो पहले कि याद रखना, अगर कार्बन के चेन में, सुनो ये चीज़ याद रखना, C6 और H5, एक H कम हो गया और एक H किसी से जुड़ जाना, तो इस गुच्छा को हम फिनाइल बोलते हैं। फिनाइल, ये कभी कभी बुक में लिखा रहता है, PH भी लिखा रहता है। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन कितना 4 बॉन्ड होता है, तो 4 बॉन्ड दिखाओ। पहले एक यहाँ से जुड़ा हुआ है CH3 से, एक डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और एक किसी जुड़ा हुआ है इस रिंग से। तो ये रिंग का मतलब क्या हुआ, देखो तो बेंजीन का क्या होता है, बोलो तुम मान लो बेंजीन क्या होता है, क्या होता है, C6 क्या होता है बताओ, H6 होता है। तो इसका एक H को हटा के इस कार्बन से ज्वाइन कर दिए हैं, मतलब ये पहला A से जुड़ गया, मतलब देखो इस तरह से जुड़ गया है। मतलब यहाँ का H को हटा इस कार्बन से जोड़ दिए, तो मतलब इस तरह क्या फिनाइल है। तो कीटोन लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम हो, इसे काउंट करते, इधर कार्बन कम है, कितना कार्बन 1 और 2, और 2 ब्रांच में क्या लगा, फिनाइल लगा हुआ है ना। तो इसको क्या, इसका नाम क्या बताओ, 2 फिनाइल, और कितना कार्बन 1 2 2 क्या बोलते हैं बताओ, इथेन बोलते हैं। और कीटोन में क्या लगता है आपका, E को हटा क्या लगाते हैं लास्ट में बताओ, ONE का सफिक्स क्या होता है इसका, ONE होता है। तो इथेन क्या हो जाएगा, किसमें 2 कार्बन लगा कीटोन, तो क्या लिखेंगे 2ONE। तो एसिटोफिनोन का IUPAC नेम क्या बताओ, 2 फिनाइल इथेन, इथेन 2 ओन है। अगर कार्बन के चेन में कहीं पर भी ब्रांच अगर C6H5 आ जाएगा भाई, तो इसको, इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को उस समय क्या बोलते हैं हम, फिनाइल बोलते हैं। ठीक है लिख लो। अब बात करते हैं एसिलेशन रिएक्शंस के बारे में। ये सब थोड़ा सा छोटा छोटा चीज़ को बता देते हैं, 11 में है सब, लेकिन 12 पढ़ा रहे हैं, किसी को नहीं मालूम इसलिए छोटा छोटा चीज़ बता दे रहे हैं। चलो अब बात करते हैं एसिलेशन रिएक्शंस के बारे में। चलो तो जब हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को, ये Cl किसे करेंगे, एसिड क्लोराइड से। तो फार्मूला क्या होता है बोलो, एसिड क्लोराइड का CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसका नाम क्या बताओ, एसिड क्लोराइड। यहाँ मालूम है ये Cl बाहर निकलता है माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा प्लस, ये क्या माइनस, ये प्लस कहाँ टेक करेगा, या तो ऑर्थो या तो पारा पर, क्योंकि नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पारा में आ रहा है। तो बताओ कैसे मैकेनिज्म बताएंगे इसका अभी। तो क्या बन जाएगा बोलो तो, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl, ये क्या जुड़ जाएगा बताओ, C डबल बॉन्ड, ये वाला C डबल बॉन्ड, और क्या बताओ CH3, ऑर्थो पर कहाँ जुड़ेगा, पारा पर, ये ऑर्थो है, पारा कहाँ जुड़ जाएगा बताओ, इस तरह से। यहाँ पर Cl, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, C डबल बॉन्ड O CH3, कहाँ से काउंट करेंगे। अगर तुमको रूल बताए थे कि काउंट करने का तरीका, पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, फिर मेन कार्बन का नाम, फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो देखो यहाँ कीटोन तेरा फंक्शनल ग्रुप है और क्लोरीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो कहाँ से काउंट करोगे, अगर फंक्शनल ग्रुप भी रहे और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी रहे तो कहाँ से काउंट करते हैं,
फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद जहाँ कार्बन की संख्या कम होता है, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन कौन होता है तुमको बताया थे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में को नाइट्रो ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप, ये सब तरह क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा रहे और फंक्शनल ग्रुप भी लगा रहे, तो कहाँ से काउंट करेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप लगने से जहाँ कार्बन की संख्या कम होता है, ठीक है। तो कीटोन तरह क्या फंक्शनल ग्रुप, तो यहीं से काउंट करेंगे। देखो तो 1, ये 1 और क्या 2, और नाम लिखते पहले सब्स्टिट्यूएंट, नाम लिखने का तरीका क्या है, पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, फिर मेन कार्बन का नाम, उसके बाद क्या फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो काउंट तो करेंगे फंक्शनल ग्रुप से अकॉर्डिंग, लेकिन नाम लिखेंगे पहले किसका, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम। 2 पर क्या क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे इसको बताओ, 2 क्लोरो, और बेंजीन पर अगर कहीं COCH3 लगा रहता है तो क्या बोले ना बता, अभी क्या बोले, एसीटो, क्या बोले फिनॉल बोले। इसका भी नाम कितना बता, कहाँ से कीटोन से काउंट करेंगे, तो 1 कीटोन है ना, देखो ना ये C डबल बॉन्ड O, फिर C, रिंग को भी C मान ले, कीटोन है। तो 1 2 3 4, तो क्या बोले मतलब इसका नाम 4 क्लोरो क्या एसीटो फिनोन। कौन मेजर कौन माइनर, 2 ग्रुप सामने सामने रिपल्सन होगा तो ये माइनर हो जाएगा, ये 2 ग्रुप दूर दूर रिपल्सन कम होगा तो मेजर हो जाएगा। ये आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा और ये आपका क्या रहेगा बता, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा बता देते हैं, लिख लो। अब इसका मैकेनिज्म बात करते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। चलो मैकेनिज्म बात करते हैं, सुनो पहले सुनो। हमने लिया एसिड क्लोराइड, क्या बताओ, स्टेप 1 लिख लो पहले यहाँ पर, स्टेप 1 CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और हमने क्या लिया बताओ, AlCl3। अब बताइए एल्युमिनियम पर क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 बॉन्ड मतलब क्या 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या निकलता है Cl माइनस, और Cl माइनस क्या यहाँ के एल्युमिनियम पर जुड़ जाता है, तो Cl माइनस यहाँ जाएगा तो C पर क्या बचेगा, प्लस नहीं बचेगा रे, तो बता क्या बन जाएगा बोलो तो, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, और ये क्या बन जाएगा बताओ, AlCl3 और एक Cl, क्या हो जाएगा Cl4 माइनस, क्यों Cl माइनस यहाँ जा रहा है तो AlCl4 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टेक करेगा, ऑर्थो और पारा पर। देखो स्टेप 2 देखो, मान ले इस तरह से ये हेलोएरिन से क्लोरोबेंजीन है, X लगा दी, Cl लगा दिए। अब बता क्या है यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड O पर प्लस, तो ये प्लस कहाँ टेक, ये पायलट कहाँ टेक करेगा, इस प्लस पर टेक करेगा। तो बता क्या होगा बोलो, आपका देखो तो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर प्लस, पहले से यहाँ H है, क्यों जुड़ जाएगा बताओ, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, और हमने क्या बोला H यहाँ पर, यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब कार्बन पर प्लस को क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ऐसे ई पाए इलेक्ट्रॉन इधर घुमा ना रे, इधर घुमा इधर घुमा, मैंने इस चीज से जुड़ गया तो यहाँ पर क्या बचे, प्लस बचेगा ना, पाए इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा तो C यहाँ क्या बचेगा, प्लस बच जाएगा, ठीक है। तो कार्बन प्लस को बोलते हैं कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है, क्या करेगा H अपने इलेक्ट्रॉन को देगा तो इलेक्ट्रॉन और प्लस एक बॉन्ड बन जाएगा, और वहाँ से क्या निकल जाएगा बताओ, H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो बता क्या बन जाएगा बोलो, बोलो रे बाबू, डबल बॉन्ड यहाँ किया Cl, सी डबल बॉन्ड नीचे देखा है, ऊपर तक बात बराबर है, और CH3 क्या निकल जाएगा बाहर यहाँ से, H प्लस। अब H प्लस जब भी निकलता है कहीं से भी तो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब ये H प्लस इससे रिएक्शन कर जाएगा, AlCl4 माइनस से,
तो ये Cl माइनस जो लिया था रिलीज कर देगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से HCl प्लस क्या हो जाएगा बताओ, AlCl3 लिख लो। चलो लिखो। अब बात करते हैं इसमें और दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। उसके बाद बात करेंगे तुम लोग को वर्ज रिएक्शन क्या होता है, वर्ज या ऊर्ज बोलो, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद तुम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वहाँ बताएंगे कायरल कार्बन क्या है, अकायरल क्या है, रिटर्नसन क्या है, इन्वर्सन क्या है, सिमाइजेशंस क्या है, एनएंसियोमर क्या है ना, सब बात करेंगे। अभी लगेगा वहाँ पहुँचने में अभी कम से कम 5-6 दिन लगेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं तुम लोग को हैलोजिनेशंस रिएक्शंस, हैलोजिनेशंस रिएक्शन। और यहाँ क्या लिखे, हैलोजिनेशन मतलब क्या, H2। और जनरली H2 में क्या होगा, या तो Cl2 होगा या तो क्या होगा रे, Br2। Cl2 का मतलब क्लोरीनेशन, Br2 का मतलब ब्रोमिनेशन। देखो मान ले को भी हेलो एरिन्स को ये Cl लिए तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगर मान ले यहाँ क्या लिए Cl2 लिए, अगर Cl2 लोगे तो यहाँ लेना AlCl3 लेना, अगर Br2 लोगे तो लेना AlBr3, ठीक है, या तो FeBr3, तेरा मर्जी। तो हमने Cl2 लिया FeCl3, ये भी टूटता है इलेक्ट्रोफाइल में इस तरह से, Cl प्लस और Cl माइनस। कैसे टूटे बताएंगे अभी हम। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो या तो पारा पर। बताओ क्या हो जाएगा, एक Cl यहाँ पर, एक Cl ऑर्थो पर, या तो कहाँ अटैक करेगा, पारा पर। कौन मेजर कौन माइनर, दोनों ग्रुप सामने सामने हैं, रिपल्सन होगा तो इस तरह क्या हो जाएगा बता, मेजर हो, सॉरी ये माइनर हो जाएगा। और दो ग्रुप दूर दूर, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मेजर होगा। कहाँ से काउंट करेंगे, दोनों तो Cl है, जहाँ से काउंट करो तेरा मर्जी। तो क्या हो जाएगा 1 और 2, क्या बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन बोलेंगे। इसका बताओ 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे बताओ 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, लिख लो। अगर Br2 का तो क्या होगा बता, तो मान लो लगा दिया यहाँ पर Cl लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया Br2। जब Br2 का तो यहाँ पर क्या हो जाए बताओ AlBr3, या तो क्या बताओ FeBr3। ये क्या टूटेगा बताओ, अभी बताएंगे कैसे टूटेगा ये वाला प्लस माइनस में, Br प्लस और क्या रे Br माइनस, प्लस कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पर अटैक करेगा। तो नाम बता इसे क्या होगा, ये ClBr, या तो क्या बताओ ClBr। कहाँ से काउंट करेंगे, दो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लग गया है, तब प्रॉब्लम आ गया कहाँ से काउंट करेंगे, उससे सबसे देखेंगे अल्फ़ाबेट। तो ब्रोमीन 20 से, क्लोरीन C से, कहाँ से काउंट करेंगे 20 से। तो ये 1 2, और किसका नाम पर लिखेंगे अल्फ़ाबेट में B का, इसका नाम क्या है बता, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, इसका नाम तो लिख लेना अपने से। लिखो, इसका मैकेनिज्म बताएंगे थोड़ा सा। चलो लिख लिया होगा। अब इसका मैकेनिज्म बात करते हैं। हेडिंग द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन, या तो Cl2 या तो ब्रोमिनेशन, Cl2 का तो क्लोरीनेशन, Br2 का तो ब्रोमिनेशन। तो लिख लो मैकेनिज्म ऑफ, किसका लिख रहे, क्लोरीनेशन का, क्लोरीनेशन
नेशन, थोड़ा देख लेना स्पेलिंग क्लोरीनेशन का। अब देखो देखो रे, ये मान ले ये Cl है, सॉरी इसको मत लिखो, मान ले Cl2 कैसे लिखेंगे, Cl लिखें और यहाँ लगा दिए AlCl3। तुम देख रहा है कि AlCl3 में एल्युमिनियम के पास क्या डिफिशेंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक Cl का इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, और जितने भी हैलोजन ग्रुप होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब का वायलेंस इलेक्ट्रॉन साथ होता है। तो एक इसी बॉन्डेड, इसका कितना बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, इसका भी कितना बचेगा रे, 6 बचेगा। तो ये बॉन्ड बनाए तो एक किसका इलेक्ट्रॉन, एक किसका इलेक्ट्रॉन। अगर ये Cl माइनस बाहर निकलेगा, मतलब माइनस का मतलब क्या कि ये Cl इसका इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Cl प्लस बचेगा। और ये यहाँ इसको ले लिया तो क्या बन जाएगा बता, तो AlCl3 क्या बन जाएगा, AlCl4 क्या लिया, Cl माइनस लिया, चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर लेता Cl प्लस तो क्या होता है, AlCl4 प्लस होता। तो यह क्या निकल जाएगा, यहाँ क्या छोड़ जाएगा बताओ, Cl प्लस छूट जाएगा। और Cl प्लस को क्या बोलेंगे बताओ, प्लस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में हम क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। ये Cl माइनस के फॉर्म बाहर निकल जाएगा, ये वाला। तो क्या बचेगा, Cl प्लस के फॉर्म में बचेगा। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, देखो मान लो ये हेलोएरिन से, समझ में आ रहा है ना रे। चलो अब मान ले ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl प्लस, तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ घूमेगा, प्लस की ओर घूमेगा। अब बता क्या होगा। अब सेम मैकेनिज्म बार बार रिपीट हम नहीं करेंगे, कर लेना अपने से। H है, यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पर Cl है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है ना। डबल बॉन्ड सिंगल, फिर डबल, यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर क्या करेगा, H अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लस को, तो यहाँ माइनस नहीं, H क्या दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इस प्लस को, तो ये माइनस प्लस एक बॉन्ड बन जाएगा वहाँ पर, और क्या हो, यहाँ H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा Cl, यहाँ Cl और H प्लस बाहर निकलता है। और कहीं से भी H प्लस बाहर निकलता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ये दोबारा क्या करेगा, ये H प्लस क्या करेगा, AlCl4 माइनस रिएक्शन करेगा, यहाँ Cl माइनस रिलीज हो जाएगा, तो क्या बचा बताओ, HCl प्लस क्या होगा, AlCl3, लिख लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सल्फोनेशन, उसका बात करते हैं, इसको लिख लो पहले। चलो अब बात करते हैं सल्फोनेशंस के बारे में। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब होता है जब यहाँ हेलोएरिन्स को मान ले Cl लगा दे, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। जब क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करवाएंगे, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन यहाँ H2SO4 आपको लेना पड़ेगा एक्सेस अमाउंट, 1 मोल से ज़्यादा लेना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट लेना पड़ेगा। तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, उसका नाम है सल्फोनियम आयन। कैसे करेगा जनरेट बताएंगे अभी हम। इसका नाम है सल्फोनियम आयन, सल्फोनियम आयन। ये कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो या तो पारा पर अटैक करेगा। ये क्या हो जाएगा Cl और क्या होगा SO3H, कहाँ ऑर्थो पर या तो पारा पर अटैक करेगा। कौन मेजर कौन माइनर, दो ग्रुप दूर दूर है, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा आपका मेजर। और ये क्या होगा बताओ माइनर, दो ग्रुप सामने सा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, तो माइनर होगा। कहाँ से काउंट करेंगे, देखो सल्फोनियम आयन एक तरह क्या फंक्शनल ग्रुप है, और हेलोजन क्या है सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप। कहाँ से काउंट करोगे, फंक्शनल ग्रुप से काउंट करोगे, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 काउंट तो करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, लेकिन नाम हमेशा किसका लिखते हैं पहले, सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप का। इसका नाम बता क्या हो जाएगा, बोलो तो बोलो 2 क्लोरो, और बेंजीन पर अगर लगा रहता है SO3H, उसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक, P है,
सल्फोनिक एसिड। इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 क्या बोले बताओ इसका नाम। 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लिख लो। अब इसका मैकेनिज्म बात करते, थोड़ा सा लिखो। चलो अब इसका मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो मैकेनिज्म, कितना मोल लिए हम लोग, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस मोल लिए। एक्सेस का मतलब क्या होता है, 1 मोल से ज़्यादा। तो पहले 1 मोल सुनो क्या होगा इसका, 1 मोल H2SO4 1 मोल लिया यहाँ पर। टूटा किस में, H प्लस और HSO4 माइनस, ये 1 मोल। दूसरा मोल इसका इस तरह लिख सकते हैं, दूसरा मोल ये OH SO3H, देखो ना ये H2 हुआ, O3O O4 हुआ और सल्फर हुआ। तो यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से निकला H प्लस, तो यहाँ से निकलेगा OH माइनस। 1 मोल से, 1 मोल से H प्लस, 1 मोल से OH माइनस, तो क्या निकल जाएगा यहाँ बताओ, OH माइनस। तो क्या रह जाएगा बताओ, SO3H प्लस। ऐसी बोलते हैं सल्फोनियम आयन बोलते हैं। और एक तरह क्या इलेक्ट्रोफाइल चार्ज क्या प्लस, इसको जोड़ दो तो यहाँ H2SO4 कितना होगा बताओ, 2H2SO4 हुआ। मतलब 1 मोल से ज़्यादा, मतलब एक्सेस है। ये H प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा बताओ, H2O, और क्या बचा HSO4 माइनस और SO3 क्या H प्लस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे करेगा, क्लोरोबेंजीन पर। ये स्टेप 1 था। अब देखो स्टेप 2, ये आपका क्या बताओ, क्लोरोबेंजीन सेम मैकेनिज्म अब होगा। ये Cl है, क्या आएगा SO3H प्लस है। कहाँ ये पाया इलेक्ट्रॉन घूमेगा, प्लस की ओर घूमेगा। तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर उसी तरह सेम मैकेनिज्म बनाओ। अब यहाँ पर H, यहाँ क्या जुड़ जाएगा बताओ, SO3H जुड़ जाएगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है Cl है। फिर यह डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अब ये H किधर जाएगा, प्लस की ओर घूम जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये प्लस, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। और वहाँ से क्या बताओ, H प्लस बाहर निकल जाएगा। यहाँ से लिखो थोड़ा सा, लिख लिया, मिटाते हैं। चलो चलो रे बाबू, चलो रे बाबू। तो बना, बता क्या बना बोलो तो। इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, Cl SO3H होगा और प्लस क्या निकल गया H प्लस। ये हाईली क्या होता है, कहीं से भी H प्लस निकलेगा, हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये बंदा क्या करेगा, फिर से ये H प्लस HSO4 से कंबाइन हो जाएगा। तो क्या बनेगा H2SO4। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते, वो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है। तुम लोगों को एकदम नवंबर तक पूरी ऑर्गेनिक क्लास 12 ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।